इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड इन मच वेरी चीप रेट, बहुत ही चीप रेट में लॉन्च करेंगे. सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन. ठीक है. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड या आई एम ऑल्सो वेल. सो बहुत जन पूछ रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट फॉर कैट 2026 प्रिपरेशन. रिपीटर्स भी एंड न्यू स्टूडेंट्स पूछ रहे थे. सो दिस वीडियो इज़ फॉर देम. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैट के लिए यू नीड टू बिल्ड योर सिटिंग एबिलिटी. इट इज़ अ 2 hour एग्ज़ाम, बट इसके अलावा भी हम लोग जैट एंड एवरीथिंग देने वाले हैं. वो 3 hour का एग्ज़ाम है. सो इट टेक्स अ होल लॉट ऑफ सिटिंग एबिलिटी कि आप अच्छे से बैठ कर दे सके. एंड वन मोर थिंग दैट यू गाइज हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू नाउ. एंड अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 months है आप लोगों के पास. तो देर इज़ अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ विथ यू गाइज. सो आई सजेस्ट यू गाइज एज सुन एज पॉसिबल अपने प्रेप को चालू करो एंड ऑल्सो एक स्ट्रक्चर्ड प्रेप करो कंसिस्टेंसी के साथ. अगर प्रेप का बात करें तो अभी आपको अपना बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, फाउंडेशन को अच्छा करना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो. अगर आप बहुत हेस्टीली जल्दी सब खत्म करने का सोचेंगे तो बाद में जाके आपको फॉर श्योर प्रॉब्लम होगा. इवन इफ़ यू आर रिपीटर, आपको अच्छे से एक टॉपिक, मतलब कि एक एक टॉपिक पढ़ते हुए जाना चाहिए. न्यू स्टूडेंट्स को तो फॉर श्योर आराम से टाइम देकर टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस करके जब आ जाए सेटिस्फैक्शन, 2-3 दिन लगा के उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाओ. क्योंकि बाद में जाके अगर तुम रियलाइज़ करते हो कि नहीं, आपका ये टॉपिक उतना अच्छा से नहीं हुआ है कवर, देन तभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा एंड वापस से जाकर पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इज़ टू बिल्ड योर फाउंडेशन, योर बेसिक्स, एंड इफ़ योर फाउंडेशन एंड बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग देन यू विल बी डूइंग गुड नो मैटर वॉट. ओके. अगर आप शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा. सो फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड योर फाउंडेशन, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है एंड मॉक्स लगाना है. सेल्फ प्रेप करना सुनने में तो अच्छा लगता है पर बहुत ही मुश्किल होता है. ट्रस्ट मी गाइस, मैंने वो करा है. बहुत ट्रायल एंड एरर, बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत लगती है. तो अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हो देन यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स. टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, क्या 2025 के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड एज वी नो कि MBA वाला ने इस बार भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है. इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल से प्लस स्कोर करा है एंड 99.95, 99.93, 99.84, बहुत सारा आप देख सकते हैं एंड सो ऑन. एंड इन सारे बच्चों में एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ एन अर्ली एंड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन विद फिजिक्स वाला. तो कैट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह काम नहीं करता है. ठीक है. तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस है एंड रेगुलर टेस्ट टेकिंग आपने करी है, तो MBA वाला के साथ यू विल ऑटोमेटिकली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. सो इसी विजन के साथ MBA वाला के 2 प्रूवन बैचेस जिन्होंने कैट 2025 में एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स दिए हैं, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, चाहे एडवांस्ड कोई भी हो, उनके लिए MBA पाइनियर 2026 रिलीज हो चुका है. कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर कैट एंड ओमिट्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, वीकली टेस्ट्स विद इन डेप्थ एनालिसिस, mock tests aligned to actual exam pattern and 24/7 doubt engine support. MBA Pro 2026 के बारे में बात करें तो it is the most advanced batch for CAT 2026. MBA book modules वन पास 2026 जिसमें 140 प्लस टेस्ट्स इंक्लूडेड है एंड खजाना वीडियोस विच इज़ फॉर इनफाइनाइट प्रैक्टिस वो भी अवेलेबल है एंड एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग 2026 बैचेस. उसी के साथ GD, PI, VAT, SOP प्रेप आफ्टर द रिजल्ट्स वो भी आपको मिलेगा. और प्राइसेस तो कम है ही एंड PW हैज़ गॉट यू ऑल कवर्ड विद देयर कैट एक्सक्लूसिव बैचेस एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड SPY500 SPY500 एंड गेट एडिशनल ऑफ. सो इनरोल नाउ. सो एज वी नो कि कैट में हमारे पास 3 सेक्शंस रहते हैं, VARC, DILR एंड क्वांट. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डूइंग फाइन इन VARC एंड DILR, बट या क्वांट के लिए दे फेस प्रॉब्लम क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस लगता है उसके लिए. अगर आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है क्वांट्स में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी फॉर श्योर. बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम. सो डोंट वरी एट ऑल कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा. आई विल बी विथ यू गाइज थ्रू आउट द जर्नी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अदर देन दैट आपको ये करना है कि आपको अपने रीडिंग हैबिट को बिल्ड करना है. जस्ट रीड समथिंग, डजेंट मैटर अगर आप बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड एनीथिंग एल्स. ठीक है, कुछ भी पढ़ना चालू करो बट पढ़ना शुरू करो. आई रिकमेंड एऑन एसेज वगैरह पढ़ सकते हो क्योंकि मैंने भी वही पढ़ा था. एंड पढ़ने के लिए एज वी नो कि VRC में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आता है, लाइक फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, कल्चर, बायोलॉजी, किसी से भी आ सकता है पैसेज. तो आपको पढ़ने का आदत होना चाहिए. ठीक है, डाइवर्स टॉपिक्स पढ़ने का आदत होना चाहिए. और उसके लिए हम जो करते थे कि क्रैकू
का एक डेली आर्टिकल्स करके है, यू कैन सर्च ऑन गूगल कि क्रैकू डेली आर्टिकल्स, एंड वहाँ पर आप अपना जितने भी आर्टिकल्स आते हैं उसमें से आप चूज़ करके एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं दिन का, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगता है. ऑल्सो VRC में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैरा जंबल एंड पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी, यही सब रहता है. तो मोस्टली अगर आपका रीडिंग अच्छा है एंड आपका रीडिंग अच्छा हो जाता है, देन यू विल बी डूइंग इन दीज टॉपिक्स. तो फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड योर रीडिंग. ठीक है, अपने रीडिंग को अच्छा करना है, एक अच्छे पेस पर पढ़ना है. एलआरडीआई के बारे में बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन में देयर आर टॉपिक्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, ग्राफ्स, वेन डायग्राम्स, क्वांट बेस्ड डीआईज. तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है. क्वांट बेस्ड डीआई के लिए ऑब्वियसली आपको क्वांट्स आना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा क्वांट नहीं लगता उसमें. अगर आपके पास बेसिक, मीन, मीडियन, मोड ये सब पता है, अदर देन दैट आपको अगर एवरेजेस ये सब पता है, देन यू विल बी एबल टू हैंडल देम, है ना. तो अरिथमेटिक का भी बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, बट यूज़ होता है आपका क्वांट्स एंड डीआई में, तो वो भी क्वांट्स बेस्ड डीआई में, तो वो भी आपका अच्छा होना चाहिए. बाकी ये सब रूट्स एंड नेटवर्क्स ये सब भी करना ज़रूरी है. उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में अगर बात करें तो अरेंजमेंट्स, पजल्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब हेवी वेटेज टॉपिक है. टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट्स, लीनियर, सर्कुलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स करना ज़रूरी है. ठीक है, अरेंजमेंट से स्टार्ट करो एल से, कि थोड़ा इजी होता है. अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कैट का अभी तुमको एलआरडीआई, तो तुम बैंकिंग के क्वेश्चंस, पजल्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो जो उसके आते हैं. वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट सिमिलर रहते हैं, लेवल थोड़ा कम रहता है. अदर देन दैट ऑब्वियसली क्योंकि तुम दूसरे एग्ज़ाम्स भी दोगे, स्नैप एंड मैट, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स, ओमेट्स भी दोगे, तो उसके लिए अगर तुम चाहो तो बीच बीच में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन एंड न्यूमेरिक पैटर्न, अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न, इनपुट आउटपुट क्लॉक्स, कैलेंडर, ये सब भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो साथ ही साथ कवर कर सकते हो. अगर ये सब कवर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा ओमेट्स ख़राब जाएगा, मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि ये सब पूछा जाता है उसमें, और हैवी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है. आई एम नॉट टेलिंग यू टू कवर ये सब टॉपिक्स अभी, नाउ. ठीक है, आराम से जब तुमको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है एंड थोड़ा कुछ लाइट करना है, बट करना है, तो तुम ये सब कवर कर सकते हो. अगर तुम लोगों को ना मिले तुम्हारे कोर्स में, तो तुम लाइक यूट्यूब पे सर्च करके भी कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द क्वांट्स पार्ट. क्वांट्स में वी हैव 5 सेक्शंस: अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ एंड ज्योमेट्री. सो आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट विद अरिथमेटिक, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाई वेटेज टॉपिक. हर एक एग्ज़ाम में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एंड ऑब्वियसली थोड़ा आसान भी होता है. चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आपको समझने में आसानी होगा अरिथमेटिक के टॉपिक्स. तो आपको क्वांट्स में मेजरली कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक्स, यही रिपीट करना है. कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करते रहना है टाइम टू टाइम, रोज़ नहीं करना है, एंड उसके साथ मॉक्स देना है, सेक्शनल्स देना है, ताकि यू कैन नो कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, एंड उसको उस जगह पर इम्प्रूवमेंट करना है. ठीक है, अरिथमेटिक से चालू करना, उसके बाद अलजेब्रा जाना एंड नंबर सिस्टम करना, उसके बाद ज्योमेट्री करना, देन मॉडर्न मैथ करना. ये आई विल सजेस्ट. इफ़ यू वांट टू गो विद समथिंग एल्स देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अरिथमेटिक से स्टार्ट करो. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, विच आई डोंट लाइक, बट ठीक है, नंबर सिस्टम भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान होता है, बट वो पूछा नहीं जाता है. लाइक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से नहीं आता, बट अरिथमेटिक में अगर तुमको आता है टॉपिक वगैरह, कॉन्सेप्ट वगैरह, तो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. सो या इसीलिए आई रिकमेंड कि अरिथमेटिक से स्टार्ट करो. देखो, कैट उतना मुश्किल एग्जाम नहीं है. ठीक है, व्हाट इट टेक्स इज कंसिस्टेंसी. ये आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है. इफ़ यू थिंक कि हम बहुत टाइम के लिए छोड़ देंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर भी मेरा हो जाएगा, सो नहीं, ऐसा नहीं होगा. तुमको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा. भले ही तुम लाइक रोज़ रोज़ 10 घंटा 8 घंटा ना पढ़ो, एटलीस्ट 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स कम से कम उसके बारे में सोच भी लोगे, तो भी वो कंसिस्टेंसी के अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रखना है एंड उसको मिस नहीं करना है. एंड बहुत जन इसको लाइक लाइटली लेते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी. तुमको रोज़ उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, ताकि तुम अपने गोल की तरफ थोड़ा और सामने जा सको. तुमको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना होगा कि ठीक है, हमको अगर नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम समवेयर एल्स. अगर समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर से कहीं और से देखेंगे, बट समझ में आना चाहिए लास्टली. ठीक है, क्योंकि तुम अगर नहीं करते हो बहुत ज़्यादा चीज़ कवर, बहुत जन बोलते हैं कि हम ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, वो लास्ट में जाके तुमको प्रॉब्लम करेगा फॉर श्योर,
क्योंकि अगर तुम उस टॉपिक को कवर कर लो, डाइवर्स टॉपिक्स कवर कर लो, तो अगर उसमें से कोई ईजी क्वेश्चन आता है तो तुम ऐसे पिक करके उसको सॉल्व कर दोगे। अगर तुमको वो टॉपिक ही नहीं आता, तुमने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो भले ही वो बहुत ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो, तुम उसको नहीं कर पाओगे। तो या यू शुड कवर ऑल थिंग एवरीथिंग, यू शुड कवर एवरीथिंग, बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग तुमको कवर करना है, कुछ छोड़ कर नहीं जाना है। अभी तुम्हारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तुम सब कवर कर सकते हो, सब का सब। सेल्फ स्टडी के लिए एक अच्छा सा वीडियो आई विल मेक, ठीक है, अलग से। एंड जो भी रिपीटर्स हैं उनका बहुत कुछ कवर्ड होगा ये सब में से, तो जो जो नहीं कवर्ड है ट्राई टू कवर देम। उसके अलावा देखो कि कहाँ पे आपका लैक कर रहा था एंड ट्राई टू फिल द गैप। प्रैक्टिस लैक कर रहा था तो प्रैक्टिस करो, मॉक अगर बहुत ज़्यादा नहीं दिया था तो मॉक दो। एंड अदर देन दैट, जो न्यू बच्चे हैं, एकदम डरना नहीं है, चिल रहना है, ठीक है ना, एकदम चिल रहना है, किसी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। अगर लेना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन टेक्स्ट मी, चाहे आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई। तो कहीं भी टेंशन नहीं लेना है। एंड क्वांट्स और DILR को लेकर आई ट्राई टू लॉन्च समथिंग फॉर यू गाइज, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एंड इवन रिपीटर्स। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड इन मच वेरी चीप रेट, बहुत ही चीप रेट में लॉन्च करेंगे। सो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करना, तो आई एम अ क्वांट 99.92 परसेंटाइलर कैट 2025। एंड उसके पहले कैट 2023 में आई स्कोर्ड 98+ परसेंटाइल इन DILR। एंड कैट 2024 में अराउंड 96-97 परसेंटाइल इन DILR। सो आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड यू गाइज विद सम वैल्यू, जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि इफ़ यू वांट मी टू डू समथिंग फॉर यू गाइज। इफ़ येस, देन प्लीज़ डेफिनेटली टेल मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू समथिंग फॉर यू गाइज। VRC में जो मेजर पोर्शन रहता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का रहता है। तो अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा हो जाता है, देन आपको किसी चीज़ के बारे में उतना सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप VA का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका VRC का जो सेक्शन है वो सॉर्टेड हो जाएगा। DILR के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली पहले नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो लगने दो, जितना टाइम लगता है लगने दो, पर सेट्स को खुद से सॉल्व करो। इन केस एकदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उस लिंक को पिक करो कि कहाँ पे तुम वो चीज़ सोच नहीं पाए, कहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाए। एंड ट्राई कि नेक्स्ट टाइम वो तुम उस चीज़ को पिक कर लो, उस नेक्स्ट टाइम वो गड़बड़ी तुमसे ना हो। ओके। एंड बेस्ट रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। ऑल्दो वी नो कि PYQs वगैरह बेस्ट होते हैं, यू कैन डू ऑल द DILR सेट्स फ्रॉम द PYQs एंड क्वेश्चंस कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड आप मुझे बताइए कि एंड आगे मुझे क्या लाना चाहिए आप लोगों के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।